अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज का दिन हमारे लिए बड़ी अहमियत रखता है, इसलिए कि ये दिन जो है 14 अगस्त, जो पाकिस्तान, क्या बोलती हूँ, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ हमारे पाकिस्तानी बस रहे हैं, इस दिन को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। और माशाल्लाह 78 ईयर्स हो गए इस मुल्क की आज़ादी को, और इससे पहले हमारे बुज़ुर्गों ने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी। उनकी जिद्दोजहद से आज हम इस आज़ाद मुल्क में खड़े हुए हैं। पाकिस्तान से बाहर जहाँ भी गई हूँ, मैं भी बहुत सारे मुल्क में घूमी है, लेकिन मैंने देखा है जितनी आज़ादी हमें यहाँ पाकिस्तान में कहीं भी नहीं है। बाहर के ममालिक में तो ये होता है कि आपका बच्चा भी रो रहा है तो पड़ोसी जाके कंप्लेन कर देते हैं कि इनके बच्चे की शोर की आवाज़ आ रही है या रो रहा है। लेकिन ये मुल्क ऐसा है जहाँ पर हमें हमेशा हम आज़ादी के, चाहे वो दिन हो चाहे वो रात हो, हम आज़ादी के साथ घूम रहे हैं। तो मैं कहती हूँ अल्लाह ताला का करोड़ों शुक्र, अल्लाह ने हमें ये मुल्क दिया है, इस मुल्क की आज़ादी हमें दी है ताकि आज़ादी से हम इसमें सांस ले सकें। और माशाल्लाह 78 ईयर बहुत ज़्यादा होते हैं जो हमने इस मुल्क में आज़ादी से, मतलब पहले तो हमारे बुजुर्गों ने जो जिद्दोजहद की, जो कुर्बानियाँ दी, उन कुर्बानियों का नतीजा आज हमें इस मुल्क में आज़ादी से रहने का हक हासिल है। तो आज की रेसिपीज़ क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगी, और इसके साथ साथ पाकिस्तान में है, जो पाकिस्तान से बाहर है, जितने भी लोग हैं उन सबको आज के दिन की बहुत बहुत जश्न आज़ादी के मौके को। और हमेशा अपने मुल्क के लिए दुआ करा करें, हमेशा आप अल्लाह से ये शुक्र अदा करा करें कि अल्लाह ताला ने हमें एक आज़ाद मुल्क दिया है। हमसे पहले जो हमारे जो क्या कहते हैं ना, आबा और अजदा, उन लोगों ने जो इतनी कुर्बानियाँ दी हैं, कई लोगों ने अपनी जानें खोई हैं, अपने प्यारों को खोया है, और उनकी कुर्बानियों के नतीजे में आज ही हमें मुल्क नसीब हुआ है। तो इस मुल्क की कदर करें। और मज़ार कायद पर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जिनको मैं कहती, जिनकी बहुत ज़्यादा काविश थी इस मुल्क को हासिल करने में, अपने बच्चों को लेकर जाएं, उनको दिखाएं कि ये वो शख्स है जिसने इतनी मेहनत के बाद हमें ये मुल्क आज़ाद करवा के दिया और आज हम आज़ादी से घूम रहे हैं। आज क्या बन रहा है, आज इस खुशी के मौके पर हम आपसे शेयर करेंगे बड़ी मज़ेदार सी 3 रेसिपी। एक तो बहुत मज़ेदार से हरे मसाले की बिरयानी बन रही है, पेड़ा लस्सी बन रही है, और एक बड़ा मज़ेदार सा मीठा बन रहा है जो हम बना रहे हैं जेलो कस्टर्ड। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम अपनी एक रेसिपी जो हरे मसाले की बिरयानी है उसकी तरफ चलेंगे, और बड़ी सिंपल और बड़ी मज़े की बिरयानी है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, अच्छा इसके अलावा बिरयानी बनानी है। राइस को हमने बॉयल करके रख लिया है, तो इसके अंदर हम डालते हैं पहले ऑयल। ठीक है जी। और प्याज को जितनी देर में ब्राउन करेंगे, इतनी देर में क्या है कि हम मसाले को ग्राइंड कर लेंगे। चलें जी, इसके अंदर जाएगा ऑयल, तकरीबन हम आधा कप इस्तेमाल करेंगे, 2 से 3 टेबल स्पून हम ऊपर से डाल देंगे। चलें जी, ये हो गया। और इसके अंदर जाएगी ये प्याज जब तक हमारी हो रही है ब्राउन, ठीक है, हमने इसको कट करके रख लिया स्लाइस में। चलें जी, ऐसा करते हैं, हम इसको यहाँ रख लेते हैं ना, ताकि आराम से कैमरे में आप भी देख सकें। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर मसाला पीसना है, जो ग्रीन कलर का हमने मसाला बनाना है। तो उसके लिए हम लेंगे, यहाँ पर मेरे पास है धनिया, पुदीना, लहसुन और हरी मिर्चें। इसके अंदर डालते हैं दही और इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतनी देर में क्या होगा कि प्याज हमारा ब्राउन कलर का हो जाएगा। इसके अंदर जाएगा दही, एक 2 ड्रॉप डाल देंगे। यहाँ पर मैं लेती हूँ ये एसेंस का ग्रीन फूड कलर। वैसे तो इनके सारे बहुत सारे कलर्स हैं, मैं 1-2 ड्रॉप्स इसमें डाल दूँगी ताकि हमारे इसका कलर जो है ना बड़ा ज़बरदस्त आ जाए। ठीक है। साथ में मैं इस्तेमाल करूँगी, यहाँ पर मेरे पास है बिरयानी एसेंस भी है, इनका केवड़ा एसेंस भी है, और बहुत सारे इनके इस तरह से फ्लेवर्स हैं, आप उसका भी। अब एक लेंगे हम बॉल, इसके अंदर डालेंगे चिकन,
बस चिकन का इंतज़ार करेंगे गलने का, बाकी तो ये बिरयानी बड़ी जल्दी बन जाती है। सिर्फ इतना हम इंतज़ार करेंगे कि चिकन हमारा थोड़ा गल जाए, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके अंदर जाएगा ये चिकन, ठीक है, तकरीबन 1 किलो। पूरा ये मसाला चला जाएगा इसके अंदर। राइस को हमने बॉईल करके रख लिया है। अच्छा, लेमन वगैरह हम स्लाइस में भी कटिंग करके हम इसमें डाल देंगे एंड में जब दम पे देने लगेंगे, सही है। जब तक ये प्याज जो है हमारा अच्छा सा ब्राउन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, इसको इस तरह से आपने मिक्स करना है। ये देख लीजिए, ये पूरा आपको ग्रीन कलर नज़र आ रहा है। लहसुन कहीं कहीं इसके चंक्स हैं, कोई बात नहीं, वो वैसे भी इसमें गल जाएगा। अच्छा जी, अब हम इस क्या करेंगे, यहाँ पर लेंगे गरम मसाला, ये मेरे पास है तेज़पत्ता। इसके बाद इसमें जाएगा ज़ीरा 1 चाय का चम्मच। साथ में हम इसमें डालेंगे 3 से 4 इलायची। इसके बाद बादियान के फूल, कुटी हुई मिर्चें, ठीक है। इसके बाद इसमें नमक तकरीबन 1 चाय का चम्मच, ठीक है। अब इसमें डालते ही चिकन, और चिकन डालते ही हम चलेंगे ब्रेक की तरफ। हरे मसाले की बिरयानी। अज्जा: चिकन 1 किलो, चावल आधा किलो, हरा धनिया 1 गट्ठी, पुदीना 1 गट्ठी, हरी मिर्चें 10 अदद, लहसुन 10 चवे, अदरक 1 टुकड़ा, नमक 2 चाय के चमचे, लीमू स्लाइस 4 अदद, टमाटर स्लाइस 4 अदद, दही 1 पाव, छोटी इलायची 4 अदद, बादियान के फूल 4 अदद, जीरा 1 चाय का चमचा, तेज पत्ते 2 अदद, प्याज 1 पाव, केवड़ा एसेंस चंद कतरे, कुटी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, तेल 1 कप। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए। हमने सारा मसाला इसके अंदर चिकन के अंदर लगाया, जो हरा मसाला पीसा था, और इसको हमने रख दिया दम पे, ठीक है जी। अब हमने इसको दम पे रख दिया। चिकन जो है गल चुका है, लेकिन थोड़ी सी कसर बाकी है इसके। अब इसके अंदर राइस चाहेंगे तो हम मज़ीद इसको दम पे रखें। अच्छा, ये हरे मसाले की बिरयानी, लेकिन मैंने इसमें ज़रा सा कलर देने के लिए एक रेड टमाटर भी रख दिया है, ताकि ये भी ज़रा सा एक अच्छा लगे। देखिए लेमन है। उसके बाद इसके अंदर हमने डाल दिया हरी मिर्चें, हरा धनिया, पुदीना। तो ये थोड़ा सा मैं ऊपर से इसकी गार्निशिंग के लिए ये भी डाल दूँगी। अच्छा, अब बारी आई है यहाँ पर जो हमने राइस को बॉयल करके रखा था, राइस इसके अंदर चले जाएंगे। इसको पहले से हमने उबाल लिया। अभी थोड़ी सी जो कसर है ना, वो भी इसके अंदर, चिकन के अंदर क्या होगा कि वो जब हम राइस को दम पे देंगे तो वो भी आराम से इसके अंदर गल जाएंगी, ठीक है। चलें जी, ये राइस हमने डाल दिए और इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल, तकरीबन 2 टेबलस्पून कितना ऑयल डाल देंगे, ताकि ऊपर के राइस जो है हमारे ड्राई ना हो। इसके बाद इसके अंदर डालेंगे हम थोड़ा सा पानी, 2 से 3 टेबलस्पून के इतना, ताकि चिकन और राइस जो है अच्छी तरह से दम आ जाए। अच्छा जी, अब ये कुछ रखे हुए हमने टमाटर, और इसके साथ धनिया पुदीने की पत्तियाँ, लेमन, ये भी हम इसी के अंदर ऊपर से डाल देते हैं, सही है। और इसके अंदर हमारे लिए बड़ी अहमियत रखता है, क्योंकि आज हमारा जो है जश्न आज़ादी, आज के दिन हम आज़ाद हुए थे, और माशाल्लाह 78 ईयर्स हो गए हमें यह आज़ादी हमें मिली है। तो पाकिस्तान की जब बात की जाए तो पाकिस्तान में इतना टैलेंट है, जब वो पाकिस्तान से बाहर जाकर अपना नाम रोशन करते हैं और इस मुल्क का नाम रोशन करते हैं, तो हमारे लिए वो बड़ी खुशी की बात होती है। इसी तरह से कुकिंग के साथ साथ आज मैं एक ऐसे टैलेंट को आपके सामने लेकर आती हूँ जिन्होंने इंडोनेशिया में जाकर वहाँ पर मेडल जीता और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। तो मैं दावत दूंगी उन लेडी को जिन्होंने हमारा सर फ़ख्र से बुलंद किया। तो हम दावत देते हैं नूरुल हुदा को, जो आएंगी और अपने बारे में आपसे शेयर करेंगी, बताएंगी कि कुकिंग के साथ साथ इनको और किस तरह से ये शौक़ हुआ और किस तरह से ये आई है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करते हैं नूरुल हुदा आपको। क्या हाल है आपके? जी, ये है जिन्होंने पाकिस्तान से बाहर जाके मेडल विन किया और उसके साथ साथ हमारे पाकिस्तान का नाम रोशन किया, और हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है। थैंक यू सो मच। बहुत खुशी हुई है यहाँ पर आके। इट इज़ लाइक अ ड्रीम कम ट्रू, क्योंकि हमेशा अम्मी देखती थी आपका शो, सो आज पहली दफ़ा मैं यहाँ पर आई हूँ, तो आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट।
चलें जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मुझे आप ये बताइएगा कि देखें जी, जब आपको वहाँ पर सिलेक्ट किया गया, जब आप वहाँ पे अनाउंस किया गया, तो कैसा आपने फील किया, कैसा लगा आपको, क्या फीलिंग्स थी आपकी जाने के लिए? बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि अच्छा। मेरी कलनरी की जर्नी 1 साल पहले ही स्टार्ट हुई थी, मास्टर क्लास पाकिस्तान के थ्रू। और जब ये पता चला कि मैं मलेशिया जाऊंगी और सारी चीज़ें होंगी वहाँ पर कम्पीट करेंगे, सो इट वाज वेरी अनएक्सपेक्टेड और बहुत अच्छा लगा वहाँ पर कम्पीट करके इंटरनेशनली लोगों के साथ, क्योंकि वहाँ पर प्रोफेशनल शेफ्स भी थे जिनके साथ हम कम्पीट कर रहे थे। सो वो एक अलग ही फीलिंग थी, एक अलग ही फीलिंग थी। और जब विन करके अब पाकिस्तान आई तो तब क्या फीलिंग थी जब अपनी सरजमी पे आपने पाँव रखा? बहुत खुशी हुई थी, क्योंकि एक तो ये था कि पेरेंट्स ने एक हमेशा से एक ड्रीम देखा था और वो हमेशा चाहते थे कि हम कुछ ऐसा करें जिससे पाकिस्तान का नाम रोशन हो। तो जब यहाँ पर आए तो ऑफ कोर्स वो एक अलग ही फीलिंग थी एंड आई वाज रियली रियली हैप्पी। पेरेंट्स वर वेरी हैप्पी, अब्बू बहुत खुश थे। सो वो सारी चीज़ें थी एंड ऑल्सो इंस्टीट्यूट का नाम हम लोग ने रोशन किया, अपनी कंट्री का नाम रोशन किया, तो वो एक अलग ही आप एक नेक्स्ट लेवल पे वो अलग ही एक खुशी होती है जब आपका पाकिस्तान का नाम लिया जाए। जब मुझे दुबई में बुलाया गया था, जब मेरा अवार्ड दे रहे थे, तो आप यकीन करें मेरी आंखों में आंसू आ गए जब कहा कि पाकिस्तान मसाला टीवी की शेफ, तो मेरे लिए वो बड़ी खुशी की वो फीलिंग्स ऐसी थी कि जो बंदा उसको मतलब बयान नहीं कर सकता। तो आज हम यहाँ पर बना रहे हैं, ज़ाहिर है आज हमारी आज़ादी का दिन है, खुशी का दिन है, हम लोग बहुत अच्छे से इसको सेलिब्रेट करें। तो यहाँ पर आज मैं 3 रेसिपीज़ बना रही हूँ। एक तो तकरीबन ऑलमोस्ट रेडी है, बस दम पे हमने रखी हुई है, हरे मसाले की बिरयानी है, और एक जैलो कस्टर्ड बना रहे हैं, और उसके साथ एक लाहौर की जो पेड़ा लस्सी होती है ना, मज़ेदार सी, वो लस्सी बना रहे हैं। तो आप मुझे बताएं, आपको कुकिंग का शौक है था या है या क्या, मतलब कुकिंग का मुझे बहुत शौक था, बचपन से ही शौक था मुझे कुकिंग का। तो मतलब ऐसा था कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे हेरिडिटरी में आए, बिकॉज अम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती थी, अम्मी को बहुत शौक था। अच्छा, माँ से ही होता है जब माँ अच्छा खाना बनाएगी। अच्छा, फर्स्ट टाइम आपने कुकिंग कब की थी? मैं आई थिंक 8 साल की थी जब मैंने पहले शुरू किया था। क्या बनाया था? ब्राउनीज बनाए थे। ओ, तो फिर कैसे बने? बहुत अच्छे बने थे। एंड मतलब उस वक्त तो ये आइडिया नहीं था ना कि आपका सॉफ्ट होना चाहिए। हाँ, बस पहले तो हम केक टाइप का बनाते थे ब्राउनीज, उसके बाद इवॉल्व हुआ और सारी चीजें हुई कि फजी ब्राउनीज होने चाहिए। चलिए जी, मैं आपसे और भी बातें करूंगी, बहुत सारे आपसे सवालात करने हैं जिसका आपने मुझे जवाब देना है, और उसके साथ साथ हम जरा रेसिपी की तरफ भी चलते हैं। अच्छा, मैं इसको यहाँ पर रख देती हूँ ताकि आराम से ये दम पे आता रहेगा। तो इतनी देर में मैं आपसे बहुत सारी बातें करूँगी, आप भी अपने बारे में मुझे साथ साथ में आप बताते रहेगा ताकि मुझे रेसिपी भी यहाँ पे कंप्लीट करूँ, और साथ में आप यहाँ आ जाइएगा। जी जी श्योर, आ जाए। तो आप मुझे अपने बारे में और भी डिटेल दीजिएगा, और भी चीज़ें बताइएगा कि आपने। चलें जी। अच्छा, अम्मी कुकिंग करती थी तो उनको देख के आपको शौक भी हुआ? हाँ हाँ, अम्मी कुकिंग ओवरऑल हमेशा से अम्मी ने की है। इनफैक्ट हम लोग तो वो होता है ना कि हम लोग बहुत कम ही बच्चे वो होते हैं कि पढ़ाई में ध्यान दो, सारी चीज़ें करो। उस टाइम हमेशा मना ही करती थी। अच्छा, अब तो ये भी हो गया ना, जिस तरह से चैनल्स वगैरह पे जब कुकिंग के शोज आके तो सब लोगों को ज़्यादा शौक हो गया है, अब लोगों को बड़ा क्रेज़ हो गया। पहले लोगों से पूछते थे आपने क्या बनना है, कोई कहता था डॉक्टर बनना है, कोई बोलता था पायलट बनना है, लेकिन अब जिससे पूछो तो कहते हैं शेफ़ बनना है। अच्छा, शेफ़ के वैसे भी देखें क्या ठाट होते हैं, जहाँ जाओ बड़ा VIP प्रोटोकॉल मिल रहा होता है, और वीज़ा हर जगह पे आसानी से लग जाता है। ऐसे ही है। ये होता है कि हम लोग कंसिडर नहीं करते थे पहले डिफरेंट प्रोफेशंस को। जब भी पूछते थे वो डॉक्टर इंजीनियर बनना है, इसी तरह का जिसका भी वो देखो वो इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है। बट अब ये जैसे आपने भी मेंशन किया कि बहुत सारे लोग अब नई फील्ड्स में आ रहे हैं, शेफ़ हो गया या दूसरी फील्ड्स में भी बहुत लोग आ रहे हैं। बट हाँ, ये है कि अब आप कहीं भी जाएं, आपने अगर शेफ़ कोट पहना हुआ तो वो रुक के कोई ना कोई पूछता ज़रूर है कि जो है आप क्या कर रही हैं, हाउ आर थिंग्स गोइंग। वो शेफ़ कोट की एक अलग ही क्रेज़ है, एक अलग ही फीलिंग्स है, और एक अलग ही आपका एक रुतबा होता है, एक अलग ही आपको VIP प्रोटोकॉल दिया जाता है। ऐसा ही है। तो चलें जी। अच्छा, आप बताएं, आप फर्स्ट टाइम जो आपने कुकिंग की ब्राउनीज़ का आपने बनाया, तो घर वालों का क्या कहा था कि बहुत अच्छी बनी, या किसी ने थोड़ा बहुत नुक्स निकाला था? नहीं नहीं, बहुत अच्छी बनी थी। इनफैक्ट उसके बाद मैं रेगुलरली बनाना शुरू हो गई थी। एंड जब भी मैं स्कूल भी जाते थे उस वक्त, तो हमेशा एक ही डिमांड होती थी कि ब्राउनीज़ बना के लेके आना। अच्छा, मैं भी बहुत अरसे मैंने ब्राउनीज़ मैंने जब फर्स्ट टाइम कुकिंग की थी ना, तो मैंने आलू बनाए थे और मैंने अपनी सिस्टर से कहा कि आज मैं बनाऊंगी आलू की सब्ज़ी। कहने की ठीक है। अच्छा, उस टाइम पे इतना आइडिया नहीं था, और नल का पानी हम इस्तेमाल नहीं करते थे, तो मैं क्या करती थी, फ्रिज के अंदर से निकाल के पानी डालती थी, सारा दिन आलू ही निकले। चलें जी, यहाँ पर दूध हमने बॉईल करने रख लिया है, कॉर्नफ्लावर को हमने इसमें डिज़ोल्व कर लिया है मिल्क के अंदर। अभी इसके अंदर बाकी चीज़ें भी जाएंगी, लेकिन उससे पहले लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक। जेलो कस्टर्ड अज्जा: दूध 1 लीटर, कॉर्नफ्लावर 4 खाने के चमचे, क्रीम 1 पैकेट, चीनी 1 कप, ग्रीन जेली 2 पैकेट, वनीला एसेंस आधा चाय का चमचा, बारीक कटे पिस्ते 2 खाने के चमचे।
जी तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और बहुत सारी नूरुल हुदा से मैंने बातें की है, ये वो काफ़ी सारी की है। साथ साथ में बातें और मज़ीद भी करेंगे। इनसे ये भी पूछेंगे ये जो आपने इंडोनेशिया में जो आपने ये विन किया था, जो आपने मेडल, उसके अलावा आपने और कहाँ कहाँ कंपटीशन में हिस्सा लिया, कहाँ कहाँ आपने मेडल्स विन किए, अब मैं बताएं। हाँ, मलेशिया में तो मैं ओवरऑल गई थी। इसके बाद यहाँ पे पाकिस्तान में शुरू में कंपटीशन हुए थे। तो जैसे एक लकी वन में कंपटीशन हुआ था बैक इन 2024 नवंबर में हुआ था, नवंबर दिसंबर में, विंटर फेस्ट के नाम से। तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें आपने ही मुझे अवार्ड दिया था, बिकॉज वहाँ पे भी मैं रनर अप थी, तो आपने ही मुझे अवार्ड दिया था उसमें। एंड इसके बाद फिर एक और जो है वो स्क्वायर वन मॉल में हुआ था, हॉट एंड स्पाइसी थीम था उसका, और उसमें मैं विनर थी, तो वो भी मैंने उसमें भी पार्टिसिपेट किया था। एंड दैट इन मलेशिया वाज माय थर्ड कंपटीशन, जिसमें मैंने कंपटीशन। और ये इतना बड़ा था कि आपका तो मैं कहती हूँ सारे कंपटीशन को आप भूल कर इसी पर ही आपका फोकस होगा। चलें जी, हम बातें तो और भी कर रहे जा रहे हैं। यहाँ पर मैंने दूध को रख दिया था बॉयल होने के लिए। इसके अंदर हम चीनी डालेंगे, ठीक है, ताकि ये भी चीनी भी इसके अंदर अच्छी तरह से घुल जाए। और फिर हम इसमें डाल देते हैं, वाइट बना रहे हैं तो मैं इसमें कॉर्नफ्लावर डाल रही हूँ। आप चाहें तो आप वनीला कस्टर्ड का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी इसमें डाल सकते हैं। तो मैंने लिए थे तकरीबन 2 टेबलस्पून कितना इसमें मैंने ले लिया था कॉर्नफ्लावर, वो हम इसमें डालेंगे और इसको चम्मच चला देंगे, ठीक है। अच्छा, ग्रीन जेली थी जो मैंने पहले से बना कर रख ली है। देखिए टाइम को भी हमने मैनेज करना होता है, तो इस वजह से अब इसके अंदर तो अच्छा, कभी ऐसा होता है कि जैसे बंदा होता है ना बहुत थका हुआ, दिल नहीं करता कुकिंग करने, कभी मेरी तरह ऐसा जुनून है कि नहीं फिर भी पकाना है खाना, कभी है होता है ऐसा? नहीं, कभी ऐसा भी होता है कि जो है वो बिल्कुल दिल नहीं हो रहा, लेकिन बट कभी कभी ऐसा होता है कि जब दिल नहीं हो रहा तो फिर मैं बाहर से ऑर्डर कर लेती हैं। अच्छा, चलें जी, ये भी अच्छा, कोई बात नहीं। चलें जी, अब हम देखते हैं आपकी कटिंग को, देखते हैं चॉपिंग को, देखते हैं कैसे करते हैं। ड्राई फ्रूट्स आप मुझे कटिंग करके दीजिएगा, ठीक है, जब तक मैं इसमें क्रीम ऐड कर रही हूँ। बस मिक्स कर लेते हैं। हमारा ये कास्टर्ड जो है रेडी हो गया। इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे और फिर हमने एक लस्सी भी बनानी है, मज़ेदार सी पेड़ा लस्सी पंजाब की। कभी आप लाहौर गई हैं? जी बिल्कुल, लाहौर गई। लाहौर में आपने पी है पेड़ा लस्सी? नहीं, मैंने पहली दफ़ा, इनफैक्ट मैंने अभी सुना है कि पेड़ा लस्सी भी होती है, मैंने वहाँ पर बिल्कुल भी ट्राई नहीं की। अच्छा, लाहौर में तो बड़ी, हमने तो जाके बहुत दफ़ा पी थी, बड़े मज़े के थे। सिंपल, उसमें और कुछ भी नहीं होता, उसका यही होता है पेड़ा लस्सी का, वो खोया होता है, उसमें थोड़ी सी शुगर ऐड कर देते हैं और उसको बहुत अच्छे से मैश करते हैं, फिर उसके बाद उसको डाल देते हैं लस्सी के अंदर। तो चलें जी, ये तो हो गया रेडी। इसको थोड़ा सा ठंडा कर दें ताकि हमारी जो जेली है वो मेल्ट ना हो। तो इसको ठंडा करेंगे, फिर हम वो डाल देंगे इसके अंदर, वो करेंगे, ठीक है जी। चलें, ये भी हो गया। यहाँ पर हम बिरयानी को एक नज़र देख लेते हैं, काफ़ी देर से हमने दम रखी हुई थी, तो चेक करते हैं इसको। बिस्मिल्लाह, बड़ी मज़े की खुशबू आ रही है। देखो नूर, आप देखो कैसी खुशबू इसमें आ रही है। हाँ, इसके अंदर से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इनफैक्ट। चलें जी, अब ये एंड वो हरे मसाले का जो एक अलग से अरोमा होता है ना, और अच्छा बनती भी जल्दी है। देखें, झटपट वाली बिरयानी, झटपट वाली बिरयानी। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा 1-2 ड्रॉप्स ग्रीन कलर के मेडल विन किया है वो आपको बताएंगी। उसके अलावा इन्होंने और सर्टिफिकेट्स भी विन किए हैं, वो भी बताएंगी अपने बारे में, और भी बहुत सारी बातें करेंगी। इसलिए कि अरे वाह, इसलिए कि हम नूर को इसी वजह से बुला के लेकर आए थे। देखिए, जब पाकिस्तान की बात की जाए, अगर पाकिस्तान का जहाँ नाम रोशन हो करे कोई, तो हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात होती है। तो ये पाकिस्तान से बाहर की, जब इनको अनाउंस किया गया होगा कि पाकिस्तान से नूरुल हुदा, तो आप सोचें उस वक्त क्या फीलिंग होगी आपकी? उस वक्त तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी। एंड आई रिमेंबर कि वहाँ जितने भी लोग मास्टर क्लास के बैठे हुए थे, वो बार बार मुझे कहे थे कि नूर इस तरह फ़्लैग को ओपन करें, फ़्लैग को पकड़ें। पहले तो मैं फ़्लैग जब लेके गई, तो जब ओपन करने की बारी आई थी, तो ऑफ कोर्स वहाँ पे इतने सारे लोग थे और वो एक बहुत ही कंफ्यूजिंग सा मोमेंट था। एवरीवन वाज लाइक कि आप खुश भी हैं, कंफ्यूज भी हैं, हाथ कांप रहे होते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन बहुत ही अच्छा लगा था जब वहाँ पे गए स्टेज पे एंड अवार्ड दिया गया, क्योंकि जब आप प्रोफेशनली किसी स्टेज पे जाते हैं एंड वहाँ पर आप compete करते हैं, तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते कि आप इतने बड़े लेवल पे जाके भी आप सारी चीज़ें वो कर सकते हैं। पहले तो एक कॉन्फिडेंस लैक कर रहे होते हैं कि जो है वो क्या ये पॉसिबल है भी या नहीं। तो जब ये चीज़ हुई थी, तो आई वॉज ऑल्सो सरप्राइज कि नहीं, आई कैन डू इट। तो पहले तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है। चलें जी, इन्होंने इतना अपनी फीलिंग्स बताई है। वाकई जब कोई भी, चाहे वो एक पेन हो, चाहे कोई छोटी सी चीज़ हो, उसकी फीलिंग्स ही एक अलग होती है कि कोई, अगर आप चीज़ कोई विन कर रहे होते हैं
तो मैं समझ सकती हूँ आपकी फीलिंग, इसलिए कि मैं भी इस स्टेज से गुजर चुकी हूँ। जब किया था तो हमने चैनल पे, तो तब हमें कोई एक छोटा सा कोई कहते थे ना, एक छोटा सा पेन भी देते थे तो हमारे लिए वो बड़ी अहमियत रखता था। कोई एक सर्टिफिकेट की हमारे लिए बहुत अहमियत। तो आप तो प्रॉपर तरीके का मेडल जीत कर आए हैं, तो उसकी तो बात ही अलग है। अच्छा जी, यहाँ पर इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त सी चॉपिंग कर दी है, मज़ेदार वाली सी। बाकी हम इसको स्लाइस में कट कर लेंगे। और यहाँ पर बिरयानी भी हमारी हो गई है, उसके साथ हमारा यहाँ पर जो हमने कस्टर्ड बनाया था वो भी रेडी हो गया, जेलो कस्टर्ड वो भी रेडी है। जेली हमने ऑलरेडी पहले से हमने बना के रखी है। तो अब हम आएंगे एक और रेसिपी की तरफ, जो पंजाब का ख़ास पेड़ा लस्सी है। अच्छा, पेड़ा लस्सी का तो ये सिंपल, हमने उसको पेड़े को मिक्स करना है और उसके बाद हमने ब्लेंडर में डालना है और बर्फ़ डालनी है और उसको बना देना है। लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जेलो कस्टर्ड अज्जा: दूध 1 लीटर, कॉर्नफ्लावर 4 खाने के चमचे, क्रीम 1 पैकेट, चीनी 1 कप, ग्रीन जेली 2 पैकेट, वनीला एसेंस आधा चाय का चमचा, बारीक कटे पिस्ते 2 खाने के चमचे। वेलकम बैक। और एक दफ़ा आप तमाम लोगों को पाकिस्तान से बाहर जितने भी हैं उन सबको जश्न आज़ादी की बहुत बहुत मुबारक हो। हर जगह माशाल्लाह बड़ी सेलिब्रेशन हो रही है। जब मैं आई थी तो इतना मतलब एक खुशी अलग सी होती है कि बच्चे सब ने ग्रीन, किसी ने वाइट ड्रेसेस पहने हुए हैं और बड़ा ज़बरदस्त सा एक रौनक लगी। तो मुझे तो ऐसा लगता है ईद की तरह लग रहा होता है। हर जगह डेकोर और ये सब हुआ होता है ना, तो ऐसे ही लग रहा होता है। तो चले जी, यहाँ पर ये जो मैं आपको नज़र आ रहे हैं छोटे छोटे से बॉल्स बना रही हूँ, ये पेड़े हैं। इसके अंदर आपने चीनी डालनी है पिसी हुई और हाथ की हथेली से इतना मसलना है कि बिल्कुल वो स्मूथ सा बन जाए। फिर आपने इसके पेड़े बनाने, फिर हम लस्सी बनाकर फिर उसके अंदर हम क्या करेंगे, ये पेड़े डाल के फिर ये हर सिप के अंदर आपको थोड़ा थोड़ा पेड़ा आएगा तो मज़ा आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि इसको अभी हम सिर्फ ब्लेंडर में डालना है। नूरुल हुदा से बात कर रहे थे हम सर्टिफिकेट की और इनके मेडल की, जो आपको यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे। माशाल्लाह इन्होंने जो मेडल विन किया, उसके अलावा इन्होंने सर्टिफिकेट जो विन किए हैं उसके लिए नूरुल, आप बताइएगा कहाँ से क्या क्या विन किया आपने। अच्छा, ये सारे मलेशिया के ही हैं। अच्छा, दोनों? हाँ, ये सारा मलेशिया का ही है। सो ब्रॉन्ज़ मेडल जो मैंने जीता था, ये ब्रॉन्ज़ मेडल है। और वहाँ पर जो है आपको एक पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट मिलता है, एक आपको ब्रॉन्ज़ मेडल का सर्टिफिकेट मिलता है। सो उसका ये वाला एक सर्टिफिकेट था और ये एक पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट था। सो ये तीनों चीज़ें जो है वो वहीं पर मिली थी मुझे। अच्छा, इतनी खुशी थी माशाल्लाह, इनके चेहरे पे इतना एक स्माइल सी आ रही थी। तो मैंने कहा इसको फ्रेम नहीं करवाया, कह रही नहीं अभी करवाऊंगी पहले मैं। ये मतलब एक अलग सी इंसान की जो ना कोई चीज़ विन करके और वो फिर पाकिस्तान से बाहर आप अपना एक नाम बना के आते हो तो उसकी अलग ही एक वो खुशी होती है। बिल्कुल, आप चेहरा ब्लश कर रहा है आपका। नहीं जी, हमारे लिए भी बड़ी फ़ख्र की बात है। ज़ाहिर है हमारे पाकिस्तान का नाम जहाँ लिया जाता है, जहाँ पाकिस्तान का नाम को मतलब एक मकाम दिया जाता है, तो हमारे लिए भी बड़ी खुशी की बात है। अच्छा जी, बिरयानी हमारी होगी, कस्टर्ड हमारा रेडी हो गया। अब हम चलते हैं पेड़ा लस्सी की तरफ। अच्छा जी, इसको क्या करेंगे, ब्लेंडर में डालेंगे। ठीक है जी, हम डालते हैं इसमें दूध, पानी नहीं डालेंगे। ठीक है, दूध है, दूध के साथ इसमें जाएगा दही, ये क्रीम मेरे पास रखी हुई थी। अच्छा, दही डाल देते हैं और इसके बाद इसमें जाएगी शुगर। ठीक है, अपने हिसाब से आप मीठा जितना मीठा पी रहे हैं, मैं तो कहती जब मीठा तो मीठा होना चाहिए। चीनी हमने डाल दी। अब बस इसको अच्छे से चलाते हैं। थोड़े से बादाम पिस्ते वो बाद में डालेंगे और इसमें मैं डाल रही हूँ 2 से 3 इलायची भी हम डाल देते हैं। अब इसको अच्छे से चलाएंगे। ठीक है जी, यहाँ पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, इसको मैं अच्छे से बंद कर लूँ इसलिए कि मैंने बहुत ऊपर तक भर दिया इसको। अच्छा, सिर्फ हमने मिक्स करना है इसलिए कि दही है, उसके साथ साथ हमारे पास इसमें दूध है। बाकी हमने मतलब वो जो कहते हैं ना बर्फ़ अभी हमने नहीं डाली। तो थोड़ा सा मैं इसको मिक्स कर दूँगी। चीनी इसमें डिज़ोल्व हो गई। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, हमने ग्लासेस के अंदर निकालना है। ऊपर डालेंगे यहाँ पर थोड़े से ड्राई फ्रूट, थोड़ा सा मीठे के अंदर भी ड्राई फ्रूट डालेंगे। बाकी रेसिपीज हमारी कंप्लीट हो गई होगी ना, कंप्लीट। देखें कितनी जल्दी बिल्कुल जल्दी। इनफैक्ट ये तो ऐसी रेसिपीज़ हैं कि आप फ़ौरन बना सकें। अच्छा, सबसे अच्छा था कि जो हमने वो बनाई थी ना बिरयानी, वो बड़ी जल्दी बन गई थी। और हरे मसाले की बिरयानी तो मेरी जो एक फ्रेंड है ना, उनके घर में ही बनती। वो लोग के घर में तो दूसरी बिरयानी बनती नहीं हमेशा हरे मसाले की, तो वो बड़े मज़े की बनाते हैं। तो मैंने उनसे 1-2 दफ़ा कहा अपनी रेसिपी दे, लेकिन बाज़ लोग ना अपनी रेसिपी देते नहीं है। तो हम कहते हैं नहीं भाई, दे देनी चाहिए।
तो बस अब पेड़ों को देते हैं शेप। ये दो जो तरह के आपको नज़र आ रहे हैं ना, बादाम और ये तो नारियल तो वैसे ही आ गया चप्पड़ में। तो बाकी ये कि बादाम, पिस्ता, किशमिश वगैरह ये हम डाल देंगे कुछ लस्सी के अंदर, और कुछ हम डाल देंगे यहाँ पर हमारे पास जो मीठा बना हुआ उसके अंदर डालेंगे। तो एक दो पेड़े और भी बना लेते हैं। ये असल में ना ड्राई हो गया था, तो मैंने इसके अंदर हल्का सा दूध का एक छटा दिया ताकि ये आराम से ही बन जाए। तो इस तरह से छोटे छोटे से हम पेड़े बना देते हैं, कुछ बड़े कुछ छोटे साइज़ के हैं। तो बस अब इसको हम डाल देंगे उसके अंदर, और ये थोड़ा हाथों पे भी वो थोड़ा चपक रहा था, तो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ये ज़्यादा बन गया। चलें जी, अच्छा मज़ीद और आपका क्या इरादा, आगे क्या करने का इरादा है? सो आगे अब देखें, अभी डिप्लोमा कंप्लीट होगा इंशाल्लाह 1-1.5 महीने में, इसके बाद देखते हैं। बट मेरा हमेशा से एक ख्वाब था कि जितना भी हम फ्यूजन फूड बना सकें, और एक होता है ना कि हम डिफरेंट कुजीन्स को लेके और फिर उसके अंदर पाकिस्तानी टच एंड उसको हम किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं या किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं पाकिस्तान को, तो वो मेरा इरादा है। बट लेट्स सी, बाकी तो अल्लाह मालिक है। तो आप सोचते हैं बाकी। अच्छा, मेरी भी जितनी रेसिपीज़ होती है ना, मैं भी फ्यूजन बनाती हूँ। देखिए कुछ ऐसी रेसिपीज़ होती हैं जो थाई वगैरह, कुछ इस तरह की रेसिपी जो हम खा नहीं सकते हैं, लेकिन जब हम उसमें अपना पाकिस्तानी टच देते हैं ना तो वो फिर अच्छा लगता है। अब चाइनीज़ को देखोगे, जब उनकी वो जो उनकी रेसिपीज़ है ना, तो वो इस तरह इतनी टेस्टलेस होती है, हम उसको खा नहीं सकते, लेकिन हम उसमें अपना पाकिस्तानी टच दे देते हैं तो एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। तो अब तो मैंने देखा है, अब उसको आप देखें सिंगापुरियन राइस को, वो सिंगापुर की नहीं है, हमारा अपना ही पाकिस्तानी है, तो हमने उसको नाम दे दिया है। तो इसी तरह से मैं ज़रा से हाथ धो लेती हूँ। जी बिल्कुल। यूजली बिरयानी सबको इतनी मुश्किल लगती है बनाना कि जो है वो कभी इतनी ज़्यादा प्रोसेस है और ये है वो है, बट ये वाली बहुत झटपट बिरयानी थी। अच्छा, ये सब हर कोई बना सकता है। अच्छा, वैसे भी ना बात सारी ये कि आपके शौक पे डिपेंड करता है। सही है। कहते हैं ना, शौक का कोई मूल्य नहीं, शौक पे डिपेंड करता है। अगर आपको किसी चीज़ का शौक है तो आप हर फील्ड में जाकर वो काम बड़ी आसानी से करते हैं। अगर जिनका शौक नहीं है तो पावे मार, डंडे मारे, डोइया मारे, वो काम हम नहीं होता। तो सारी शौक की बात है। तो जब शौक है तो मैं कितनी भी थकी होती हूँ, लेकिन मैं जाते ही इस किचन में घुस जाती हूँ, मुझे शौक है, मज़ा आता है। ठीक है ना? अच्छा जी, बाकी सारी चीज़ें रेडी हैं, बातें भी हमने बहुत सारी कर ली। अगर आप और कुछ बोलना चाहेंगी तो आप और भी बोलेगा, फ्री हैंड्स हमने आपको दिया, बोल सकती हैं। लेकिन अभी हम लेंगे एक छोटा सा रिकैप ब्रेक। ब्रेक से वापस आएंगे तो जब तक हमारा यहाँ पर दस्तरखान सज जाएगा, तो लेते हैं रिकैप ब्रेक। हरे मसाले की बिरयानी अज्जा: चिकन 1 किलो, चावल आधा किलो, हरा धनिया 1 गट्ठी, पुदीना 1 गट्ठी, हरी मिर्चें 10 अदद, लहसुन 10 जवे, अदरक 1 टुकड़ा, नमक 2 चाय के चमचे, लीमू स्लाइस 4 अदद, टमाटर स्लाइस 4 अदद, दही 1 पाव, छोटी इलायची 4 अदद, बादियान के फूल 4 अदद, जीरा 1 चाय का चमचा, तेज पत्ते 2 अदद, प्याज 1 पाव, केवड़ा एसेंस चंद कतरे, कुटी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, तेल 1 कप। तरकीब: चावल को आधा घंटा पहले भिगो दें, फिर पानी में पुदीने की पत्तियां, नमक और हरा धनिया डालकर चावल उबालें और अलग रख दें। अब ब्लेंडर में दही, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, लहसुन और अदरक डाल के ग्राइंड करें और चिकन पर लगाकर रख दें। तेल गर्म करके प्याज और गर्म मसाला फ्राई करें। अब इसमें मसाला लगी चिकन डाल के ढक दें। चिकन गल जाए तो उसके ऊपर लीमू स्लाइस और टमाटर स्लाइस रखें, फिर ऊपर उबले चावल डाल दें। उसके बाद ऊपर थोड़ी सी फ्राई प्याज और केवड़ा एसेंस डालकर आधा घंटा दम पर रख दें। आखिर में इसे मिक्स कर लें। हरे मसाले की बिरयानी तैयार है। जेलो कस्टर्ड अज्जा: दूध 1 लीटर, कॉर्नफ्लावर 4 खाने के चमचे, क्रीम 1 पैकेट, चीनी 1 कप, ग्रीन जेली 2 पैकेट, वनीला एसेंस आधा चाय का चमचा, बारीक कटे पिस्ते 2 खाने के चमचे। तरकीब: पहले ग्रीन जेली पानी में डालकर पका लें, फिर ग्लास में डालकर एक तरफ रख दें ताकि एक कॉर्नर पर जेली जम जाए। दूसरे पैन में दूध पकाएं, उबाल आ जाए तो चीनी शामिल कर दें। अब कॉर्नफ्लावर में आधा कप दूध घोल कर डालें और चमचा चलाते रहें। अब इसमें क्रीम और वनीला एसेंस डालें। गाढ़ा हो जाए तो चूल्हा बंद करके ठंडा कर लें। आखिर में जेली वाले ग्लासेस में डालकर बारीक कटे पिस्ते से गार्निशिंग कर लें। लाहौरी पेड़ा अज्जा: दही आधा किलो, दूध आधा किलो, बर्फ 2 कप, आधा कप चीनी आधा कप, खोया 1 पाव, इससे चीनी 2 खाने के चमचे, इलायची पाउडर आधा चाय का चमचा, चॉप्ड पिस्ते 1 खाने का चमचा। तरकीब: दही में चीनी, बर्फ और दूध डालकर मशीन से अच्छी तरह फेंट लें। अब खोए में चीनी और पिसी इलायची डालकर हाथ से अच्छी तरह मिक्स करें। अब इसके छोटे छोटे पेड़े बनाकर ग्लास में डालें। उस पर लस्सी और बारीक कटे पिस्ते डालकर सर्व कर दें।
बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर इतनी महंगाई भी नहीं है और हम चाहे लड़े झगड़े लेकिन कभी मुश्किल आ जाती है हम सब एक हो जाते हैं। तो ये भी हमारे पाकिस्तानियों की खूबी है। चलें जी नूरुल आप आई, बहुत अच्छा लगा। आप हमारे लिए बहुत ये इज़्ज़त की बात है कि आप पाकिस्तान से बाहर आप मेडल लेकर आए, हमारे पाकिस्तान का नाम रोशन किया, हमें बहुत अच्छा लगा। और आज के दिन आना और भी ज़्यादा अच्छा लगा कि आज हमारी आज़ादी का दिन है। कुछ आप कहना चाहेंगी? नहीं, थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए यहाँ पर। एंड ऑल्सो बस एक ही मैसेज है मेरा जो मैं कंटिन्यूसली हमेशा बोलती भी हूँ कि जितना हो सके हमें प्रमोट करना चाहिए अपने पाकिस्तान को, हर कंट्री के अंदर हमें प्रमोट करना चाहिए ताकि हमारी जो वर्थ है वो दूसरों तक पहुँचे, वो पता चले कि हमारी जो यूथ है, हमारे जो लोग हैं वो क्या कर सकते हैं। बिकॉज हम कर सब कुछ सकते हैं, बस हिम्मत चाहिए होती है और एक वो चाहिए होता है कि जज्बा चाहिए होता है कि हम कुछ कर दिखाएं और आगे बढ़ें। और जितने भी यूथ हैं कोशिश ज़रूर करें, मेहनत करें और आगे बढ़ें एंड इंश्योर करें कि इंटरनेशनली हम रिकग्नाइज हों एज अ कंट्री एंड ऑल्सो एज अ नेशन। चलें, वेरी गुड, बहुत अच्छा आपका पैगाम था। तो बस अब टाइम भी हमारा ख़त्म हो गया है। इंशाल्लाह आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच नूरुल, आप आई और मुझे बड़ा अच्छा लगा। और बाकी रेसिपीज ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा और इंशाल्लाह दोबारा फिर मुलाकात आप लोगों से होगी। एक दफ़ा दोबारा से आप लोगों को जश्न आज़ादी की बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।